स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर है उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ने के लिए आप वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें सारे शेप्स दिए हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेप दिया है, यहाँ पे हमें देखो करना क्या है। यहाँ पर आपको 3 एंगल्स दिए हैं एक्स वाई जेड, और उन सभी का हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो पहले हम अलग अलग एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले शेप में देखो आपको दिया है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें बी एंगल की वैल्यू दी है 100। अब हमें सी यानी कि एक्स, डी हमारा वाई है, ये क्या है जेड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं सेकेंड। एंगल बी हमारा कितना दिया है, 100 डिग्री। ठीक, अब जो हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। यानी कि वाई भी हमारा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक, तो वाई हमारा 100 हो गया। अब जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं यानी कि सेम साइड में, जैसे हमारा बी और सी, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180। यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी टोटल होगा 180। बी आपका 100 दिया हुआ है, 100 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना आ जाएगा, एंगल सी हो जाएगा ये 180, ये 100 जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 80 डिग्री। अब यहाँ पर सी हमारा क्या है, एंगल एक्स। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। अब एक्स यानी कि सी और ए एंगल हमारे क्या है, सी और ए क्या है, हमारे अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी। यानी कि एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए। यानी कि एक्स और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, यानी कि 80 डिग्री। ठीक, तो एक्स और जेड दोनों 80 आ गए हमारा, और हमारा वाई 100 हो गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का टोटल करना है। एक्स और वाई हमारा, एक्स कितना है 80, वाई हमारा 100 आया था, जेड भी हमारा 80। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 80 160 प्लस 100, यानी कि 260 डिग्री। तो इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इसका देखो डायग्राम में दिया हुआ है, आपको ये वाला एंगल 50 दिया है। यहाँ पर एक्स वाई और जेड हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये हमारा पैरेललोग्राम होगा, तो 50 और ये एक्स दोनों हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। तो 50 प्लस एक्स के टोटल कितना होगा, 50 प्लस एंगल एक्स, इसका टोटल होगा 180। तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50, यानी कि 130। ठीक, एक्स हमारा हो गया 130। अब एक्स और वाई हमारे क्या है, अपोजिट एंगल, तो वाई भी हमारा कितना हो जाएगा, 130, यानी कि वाई इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहाँ पर देखो एक्स और जेड ये दोनों होंगे हमारे कौन से, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि जब दो पैरेलल साइड्स होती हैं और ये दोनों एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो एक्स और जेड हमारे इक्वल होंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आपका ये 50 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 50, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल। अब ये हमारा 50 हो जाएगा। अब ये 50 और जेड ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइनें बने, तो 50 और प्लस जेड हमारा किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा। ये हो जाएगा 50 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो जेड हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50, यानी कि 130। ठीक, तो जेड हो गया आपका 130। तो आपका एक्स वाई और जेड तीनों की ही वैल्यू हमारी क्या हो गई, 130 130। तो टोटल कर दे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 130 प्लस 130 प्लस 130, ये हो गया 390 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। पर थर्ड डायग्राम, यहाँ पर आपको ये पैरेललोग्राम दिया है, यहाँ पर ये एंगल 90 दिया है और इसके जस्ट अपोजिट है एक्स। तो देखो जब भी हमारी टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों हमारे कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 है तो हमारा एक्स भी क्या होगा, 90। तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये देखो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, एक्स वाई और ये 30 डिग्री मिला के एक क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगल।
x हमारा 90 आ गया, ये 30, y हम निकाल सकते हैं क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180, यानी कि x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 180। x आपका 90 है, y हम कैलकुलेट करेंगे 30 प्लस इक्वल 180, तो 90 30 120, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और ये 90 30 120 जाएगा इधर माइनस, तो y हमारा कितना आ जाएगा 60। ठीक, अब यहाँ पर देखो y हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है z। ठीक है, जो हमारी ये दोनों साइड्स होंगी ये क्या होती है पैरेललोग्राम, और ये इन दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज ट्रांसफर। तो अब लाइन के दोनों साइड जो एंगल्स होते हैं y और z हमारे क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये y और z हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल, तो y इक्वल टू z यानी कि 60 डिग्री। तो x 90 है हमारा, y हमारा 60 आया, z भी 60, तो हमारा हो जाएगा 90 प्लस 60 प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका 210 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका इसका सेकेंड का 4। यहाँ पर हमारा ये 80 दिया हुआ है, अब 80 और ये y दोनों हमारे क्या हैं अपोजिट एंगल, तो y भी हमारा कितना हो जाएगा 80। ठीक, x और y दोनों क्या होंगे एडजेसेंट एंगल, या x और 80 ये हमारे दोनों एडजेसेंट एंगल होगा, दोनों का टोटल कितना होगा 180, तो x प्लस 80 इक्वल टू कितना होगा 180, तो x हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। अब x 100 है तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या होगा 100 होगा। अब 100 और ये z दोनों क्या होंगे, दोनों हमारे क्या होंगे 180, तो यानी कि ये z वाला हमारा कितना बनेगा 80, या फिर ये वाली साइड हमारी और ये साइड दोनों क्या होंगी एक दूसरे के पैरेलल, और ये लाइन हमारी क्या होगी ट्रांसफर, तो y और z हमारे क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि y और z दोनों इक्वल होंगे। अब y हमारा कितना आ चुका है 80, तो y और z दोनों इक्वल होंगे यानी कि 80, तो आपका x 100 हो गया, y 80 और z 80, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस z, यानी कि x हमारा 100, y 80, z भी 80, तो ये आ गया 80 80 160 और 100, तो 260 डिग्री, तो ये हो गया आंसर। लास्ट है इसका 5th पार्ट। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये z है एंगल, यहाँ पर ये x, ठीक, और ये आपका 112, तो यहाँ पर देखो जो आपका ये एक ही लाइन पे दो एंगल्स हैं, ये हमारी लाइन क्या होती है पैरेललोग्राम की पैरेलल, ठीक, तो 112 40 और z ये एक ही लाइन के सारे एंगल है दोनों साइड, तो ये दोनों तीनों एंगल क्या होंगे एडजेसेंट बनेंगे, यानी कि हमारा 40 प्लस z प्लस 112 ये हमारे किसके बराबर हो जाएंगे 180 के, यानी कि 40 प्लस z इक्वल टू 100 प्लस 112 इक्वल टू 180, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 152 और z 180, तो z इक्वल टू 180 माइनस 152, तो z आपका आ गया 28 डिग्री, ठीक। अब z हमारा और x ये दोनों हमारी साइड्स क्या होंगी पैरेलल होंगी, ये ट्रांसवर्स होगा, तो x और z हमारे क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x और z हमारे क्या होंगे बराबर, तो x भी हमारा कितना हो गया 28 डिग्री। अब 112 और y ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल, दोनों हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y कितना हो जाएगा 112, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z तीनों को टोटल करेंगे तो x हमारा कितना है 28, y भी 28 और z हमारा है 112, तो ये हमारा टोटल कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 168, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पहले पढ़नी है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और आपके जो अदर वीडियोस हैं क्वाड्रिलेटरल पे बाकी के जो एग्जांपल्स और पहले के एक्सरसाइज वो सारे अपलोड हो चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।